राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह आप सभी धर्म प्रेमियों को सदैव प्रणाम करती हूँ। अब हम ज्येष्ठ मास के महात्म्य का 23वां अध्याय सुनेंगे। अब तक हमने 22 अध्याय सुने हैं। आइए बिना समय गवाए आज हम ज्येष्ठ मास का 23वां अध्याय सुनते हैं। इस अध्याय में वट सावित्री व्रत का संपूर्ण वर्णन आएगा कि यह व्रत कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, इसकी क्या विधि है और यह व्रत सबसे पहले किसने किया और उसे इस व्रत का क्या फल मिला, वह संपूर्ण कथा इसके अंदर आएगी। उसके बाद हम ज्येष्ठ मास के स्नान की कहानी सुनेंगे और अंत में देवों के देव महादेव जी की आरती सुनेंगे। आइए अब हम ज्येष्ठ मास का 23वां अध्याय सुनते हैं। स्कंद मुनि कहने लगे कि हे ऋषि मुनियों, ज्येष्ठ मास की त्रयोदशी से लेकर पूर्णिमा तक 3 दिन तक यह सावित्री व्रत किया जाता है। इसको स्त्रियां सौभाग्य की प्राप्ति के लिए करती है। पतिव्रता स्त्रियां पूर्णिमा के दिन उपवास कर पति व तिथि में पारण करे। ऋषि बोले कि हे स्कंद मुनि जी, हे षडानंद जी, आप इस व्रत की विधि बताइए। तब स्कंद मुनि बोले कि हे विप्रों, ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा के दिन पतिव्रता स्त्रियां अमृत समान जल से वट वृक्ष को सींचे, सुंदर गंध अक्षत पुष्प से पूजन करे और भक्ति भाव से नमो वेवस्तवताय इस मंत्र को जपते हुए वट वृक्ष की पदक्षिणा करें और सुंदर सूत्र लपेटें। इस व्रत को समाहित चित्त में 1 वर्ष तक किया जाता है और रात्रि में 1 बार भोजन करें। वर्ष के प्रत्येक पक्ष में वट वृक्ष का पूजन करें। पुनः ज्येष्ठ मास आने पर द्वादशी पर सूक्ष्म भोजन करें और त्रयोदशी के दिन प्रातः दातून आदि करके नियम ग्रहण करें और बोले कि हे जगदात्री, आज से लेकर मैं 3 रात्रि पर्यंत लंघन करूंगी। चौथे दिन चंद्रमा को अर्घ्य देकर उस सती सावित्री का पूजन करूंगी। यथाशक्ति ब्राह्मणों को भोजन कराऊंगी, दान दक्षिणा दूंगी, उसके बाद ही मैं व्रत खोलूंगी। हे शुभे, मेरे व्रत को पूर्ण करो। किसी प्रकार का व्रत में विघ्न उपस्थित न हो। उसके पश्चात सप्त धान्य से पूरित वंश पात्र को कलश पर स्थापित करें। उसे वंश पात्र पर वस्त्र सहित प्रतिमा रखें। सुवर्ण की प्रतिमा ब्रह्मा जी की और सावित्री की तथा धर्मराज की प्रतिमा का पूजन करें। वट वृक्ष के मूल भाग पर घट स्थापित करके प्रतिमा 3 दिन तक स्थापित करें। पूर्णिमा के दिन प्रातःकाल उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर अनेक प्रकार से पूजन करें। सत्य सावित्री की प्रतिमा स्वर्णमयी बनाकर चांदी की शैया पर स्थापित करें और काष्ठ का बोझ रखें। यमराज के निमित्त भक्ति से दीप दान करें। ऐसा करने से पतिव्रता स्त्रियां अपने पति के साथ इस जीवन के समस्त सुखों को भोगती है। स्त्री हो, विधवा हो, अपुत्री हो, कुंवारी हो, पति युक्ता हो या सुपुत्री हो, सभी को यह व्रत करना चाहिए। अर्घ्य का मंत्र है, हे ओंकार पूर्विके, हे देवी वीणा पुस्तक धारिणी, हे पतिव्रते, हे महाभागे, हे वंदी जाए, हे शुचि स्मृते, हे दृढ़मते, आपको नमस्कार है। हे वेद गर्भे, हे निमित्त प्रिय भाषण करने वाली, हे सुव्रते, आप अवैधव्य और सौभाग्य तथा पुत्र पौत्र मित्र आदि को प्रदान करें। हे सुव्रते, आप इस अर्घ को ग्रहण करें, आपको नमस्कार है। हे देव, आपसे देवता असुर दानव मनुष्य सहित समस्त जगत व्याप्त है। हे देव, आप सत्य व्रत को धारण करें। हे ब्रह्म रूप, आपको नमस्कार है। हे व्यवस्वत, आप समस्त लोगों के कर्म साक्षी हो तथा शुभ तथा अशुभ कर्मों के विचार करता हो। आप मेरे इस अर्घ्य को ग्रहण करें, आपको नमस्कार है। हे धर्मराज जी, आपको नमस्कार है। हे धर्म रूप, आप धर्मराज हैं, पितरों के स्वामी हैं, समस्त जीवों के साक्षी भूत हैं। आप मेरे इस अर्घ्य को ग्रहण करें और मुझे पति सुख प्रदान करें। इस प्रकार 1 वर्ष तक इस व्रत को करें। यदि कोई स्त्री असमर्थ हो तो 1 मास व्रत करें। यदि 1 मास भी व्रत करने की सामर्थ्य न हो तो 3 दिन इस व्रत को धारण करें। इस प्रकार पवित्र आत्मा 1 मास तक उपवास करे। जो कुलांगना ज्येष्ठ मास में प्रातःकाल स्नान नहीं करती, महान व्रत रखने पर भी उन स्त्रियों का दुर्भाग्य होता है। जैसे अपवित्र अर्घ की समस्त वस्तुएं निष्फल होती है, उसी प्रकार
ज्येष्ठ मास में समस्त कर्म करने पर भी स्नान आदि प्रातःकाल न करने से सब निष्फल हो जाता है। हे ऋषियों, सावित्री के 3 दिन का व्रत और उसका विधान आप लोगों से कहा। व्यास जी राजा युधिष्ठिर से बोले कि हे नराधिप, ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा यदि ज्येष्ठ नक्षत्र से युक्त हो तो छाता जूता दान करने से वह अगले जन्म में चक्रवर्ती राजा बनता है। यह मैंने ज्येष्ठ मास का महात्म्य संक्षेप में तुम्हें सुनाया और आपकी भक्ति देखकर और उससे प्रसन्न होकर शेष जो कुछ भी रह गया है वह भी मैं तुमसे कहता हूँ। उसके बाद स्कंद मुनि ऋषियों से बोले कि हे ऋषियों, एक दिन राजा युधिष्ठिर वेद व्यास जी से बोले कि हे पितामह, आज आप हमें सावित्री व सत्यवान की कथा का श्रवण करवाइए, जिसको सुनने मात्र से सभी सिद्धियां सुलभ हो जाती है। तब वेद व्यास जी राजा युधिष्ठिर से बोले कि हे राजन, आज आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। इस सावित्री व सत्यवान के महात्म्य का श्रवण अगर सुहागिन स्त्रियां करती हैं तो उन्हें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तब वेद व्यास जी राजा युधिष्ठिर से बोले कि हे राजन, पतिव्रता सावित्री ने धर्मराज जी से अपने पति के प्राणों का दान किस प्रकार मांगा, वह पवित्र महात्म्य तुम ध्यान से सुनो। मद्र देश के राजा का नाम अशुपति था। वह राजा ब्राह्मणों और शरणागतों का रक्षक, सत्य प्रतिज्ञ, जितेंद्रिय, यज्ञ हवन पूजा पाठ दान करने वाला, दानपति, शूरवीर, तेजस्वी और अपनी प्रजा का पालन करने वाला राजा था। वह राजा अपनी प्रजा का पालन अपने पुत्र के समान ही करता था। वह क्षमाशील, दयालु लेकिन संतानहीन था। राजा अशुपति ने संतान प्राप्ति के लिए अनेक दान पुण्य, यज्ञ हवन पूजा पाठ व्रत उपवास किए, लेकिन उन्हें संतान सुख की प्राप्ति नहीं हुई। तब राजा अशुपति ने संतान की प्राप्ति के लिए 1,00,000 आहुतियां सावित्री मंत्र से देकर यज्ञ किया। तब वह राजा एक समय भोजन करके ब्रह्मचर्य का पालन करता। उसने अपनी इंद्रियों को वश में कर रखा था। इस तरह नियम से राजा ने 18 वर्ष तक दारुण तप किया। तब 18वें वर्ष पूरे होने पर माँ सावित्री प्रसन्न हो गई और उन्होंने राजा अशुपति को दर्शन देकर कहा कि हे राजन, तुम्हारे ब्रह्मचार्य, शुद्धता, नियम, इंद्रिय दमन, समर्पण, भक्ति भाव, श्रद्धा से मैं अति प्रसन्न हुई। हे राजन, तुम कोई वरदान मांगो, मैं तुम्हें वरदान देने आई हूँ। तब राजा अशुपति बोले कि हे देवी, मैंने धर्म प्राप्ति की इच्छा से संतान के लिए सब किया। आप मेरे कुल को पवित्र करने व उद्धार करने के लिए खूब सारे पुत्र दीजिए। हे देवी, मैं आपको आपसे ही मांगता हूँ, आप मेरे घर आंगन की शोभा बढ़ाइए। तब माता सावित्री बोली कि हे राजन, मैंने तुम्हारे अभिप्राय को पहले ही जान लिया था, इसीलिए ब्रह्मा जी के कहने से मैं तुम्हें एक कन्या का वरदान देने आई हूँ। ब्रह्मा जी की कृपा से तुम्हें एक पुत्री की प्राप्ति होगी, जो कि माँ लक्ष्मी की सदृश होगी। हे राजन, इस संबंध में अब तुम कुछ मत कहना। तब राजा अशुपति ने कहा कि हे देवी, जो कुछ ब्रह्मा जी ने कहा मुझे स्वीकार है। तब माता सावित्री वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गई। तब राजा अशुपति पुनः अपने महल में आ गए और धर्म पूर्वक राज्य करने लगे। कुछ समय बिताने के बाद उनकी धर्मचारिणी पत्नी को गर्भ ठहर गया। उनका गर्भ शुक्ल पक्ष की चंद्रमा की तरह बढ़ने लगा। तब 10वें महीने में एक सुंदर कमल नेत्री एक कन्या पैदा हुई। तब राजा अशुपति पुत्री को पाकर बहुत खुश हुए और उन्होंने खूब दान पुण्य किए। 1000 गायें ब्राह्मणों को दान में दी। तब राजा ने अपनी कन्या का जातकर्म संस्कार करवाया। राजा अशुपति ने ब्राह्मणों के कहने पर अपनी कन्या का नाम सावित्री रखा, जो कि देवी सावित्री की कृपा से 1,00,000 यज्ञ में आहुतियां देने से प्राप्त हुई थी। तब वह राजकन्या माता लक्ष्मी के सदृश बढ़ने लगी। इस तरह समय बीतने लगा। जब वह कन्या सावित्री बड़ी हुई तो वह बहुत सुंदर, सुशील, स्वर्ण की प्रतिमा के समान दिखाई देने लगी। उस कन्या को जो भी देखता वह यह समझने लगा कि यह तो कोई देव कन्या है। उस कमल नेत्री वाली कन्या के अंदर एक तेज प्रज्वलित होता रहता था। उसके तेज को देखकर कोई भी राजकुमार उसे वरण करने के लिए नहीं आया।
तब उस कन्या ने सावित्री व्रत किया, ब्राह्मणों से पूजा यज्ञ आदि करवाया और यज्ञ को विधि पूर्वक अग्नि में आहुतियां दी। उसके बाद लक्ष्मी स्वरूपा सावित्री अपने पिता के पास आई और चरणों को प्रणाम किया। देव रूपिणी लक्ष्मी रूपिणी अपनी कन्या को देखकर राजा अशुपति स्तब्ध रह गए। वे अपनी कन्या के तेज, सुंदरता, सहनशीलता को देखकर बहुत खुश हुए, लेकिन उन्हें दुख इस बात का हो रहा था कि कोई भी लड़का, कोई भी राजकुमार उनकी कन्या को वरण करने के लिए क्यों नहीं आया, उनकी कन्या का हाथ मांगने क्यों नहीं आया। तब राजा अशुपति अपने कन्या से बोले कि हे पुत्री, तुम्हारे दान का समय आ गया है। अब समय आ गया है कि मैं तुम्हारे हाथ पीले करूं, परंतु हे पुत्री, कोई भी राजकुमार तुम्हें वरण करने के लिए आता ही नहीं। हे पुत्री, तुम्हारे गुणों के कारण मैं तुम्हारे योग्य वर ढूंढने में असमर्थ हूँ। इसलिए हे कल्याणी, तुम स्वयं अपने स्वरूप गुणों वाला कोई राजकुमार ढूंढ लो। तुम जैसा पति चाहती हो तुम उसे ढूंढ लो, मैं वही करूंगा जो तुम कहोगी। हे भद्रे, हे कल्याणी, तुम अपने लिए सुयोग्य वर खोज लो, जैसा कि तुम चाहती हो वही करो। स्कंदमुनि आगे बोले कि हे ऋषियों, तब राजा अशुपति ने अपनी कन्या सावित्री को राज्य मंत्रियों के साथ वर खोजने के लिए रथ में बैठाकर भेज दिया। वह तपस्वी कन्या सिर नीचे करके पिता को प्रणाम कर वृद्ध मंत्रियों के साथ रथ में बैठकर वर खोजने के लिए तीर्थ यात्रा पर निकल पड़ी। वह तपस्वी राजकन्या ऋषियों के तपोवन में गई, कई आश्रमों में गई, वहां वयोवृद्ध साधु सन्यासियों और महात्माओं के चरणों में प्रणाम किया और सबसे आशीर्वाद प्राप्त करने लगी। वह तपस्वी राजकन्या ऋषियों के तपोवन में गई, कई आश्रमों में गई, वहां वयोवृद्ध साधु सन्यासियों और महात्माओं के चरणों में प्रणाम कर सबसे आशीर्वाद प्राप्त करने लगी और बहुत समय तक वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर तीर्थ यात्रा करती रही। तब ऋषि मुनि आगे बोले कि हे स्कंद मुनि जी, फिर सावित्री ने खुद के अनुरूप वर ढूंढा या नहीं? अगर ढूंढा तो वह कौन था? फिर उसका विवाह कैसे हुआ? वह सारा वृतांत भी हम सुनना चाहते हैं। कृपा करके आप हमें संपूर्ण महात्म्य सुनाइए। तब स्कंद मुनि बोले कि हे ऋषियों, वह कन्या सावित्री सभी तीर्थ आश्रमों में साधु सन्यासियों के दर्शन कर आशीर्वाद लेकर वापस महल में आई। इधर राजा अशुपति अपनी पुत्री का इंतजार कर रहे थे। तभी इसे संयोग ही कहे कि नारद मुनि जी पृथ्वी का भ्रमण करते करते राजा अशुपति से मिलने उनके महल में आए। उसी समय राजकन्या सावित्री भी समस्त तीर्थ आश्रमों में भ्रमण करके मंत्रियों के साथ महल में पहुंची। तब सावित्री ने नारद मुनि व अपने पिता को प्रणाम किया। तब नारद मुनि राजा अशुपति से बोले कि हे राजन, तेरी यह कन्या कहाँ गई थी और अभी यह कहाँ से आई है? तुमने इसका विवाह अभी तक क्यों नहीं करा? तब राजा अशुपति बोले कि हे देव, मैंने इसको इसी काम के लिए भेजा था। यह वही कार्य पूरा करके आई है। आप इसी के मुख से सुनिए, इसने जिस राजकुमार को पति के रूप में वरण किया है। तब राजा अशुपति ने अपनी पुत्री सावित्री से कहा कि हे पुत्री, तुम्हारे मन में क्या चल रहा है? तुमने किसको पति रूप में वरा, वह विस्तार से बताओ। तब सावित्री बोली कि हे पितामह, शाल्व देश में धुमस्य नाम का एक क्षत्रिय राजा है। वे देव योग से अंधे हैं, उनकी रानी भी अंधी है। उनके राज्य को उनके ही एक शत्रु मंत्री ने हड़प लिया। उनका एक बुद्धिमान, सत्यवक्ता, जितेंद्रिय, तेजस्वी पुत्र है जिसका नाम सत्यवान है। मैंने उस सत्यवान को ही पति रूप में वरा है। वे अभी वन में रहकर कंद मूल फल खाकर अपना समय गुजार रहे हैं। तब नारद मुनि बोले कि हे राजन, वह बालक सदैव सत्य बोलता था, इसीलिए उसके माता पिता ने उसका नाम सत्यवान रखा है। उस बालक को अश्व अधिक प्रिय है। वह मिट्टी के घोड़े बनाता है, इसीलिए उसका दूसरा नाम चित्राश्व भी है। तब अशुपति राजा नारद मुनि से पूछने लगे कि हे देव ऋषि, वह राजकुमार सत्यवान, तेजस्वी, शूरवीर और बुद्धिमान है या नहीं? तब नारद मुनि बोले कि हे राजन, वह सत्यवान, सूर्य के समान तेजस्वी, इंद्र के समान शूरवीर,
पृथ्वी के समान क्षमाशील है। वह सत्यवान, राजपुत्र, दाता, ब्राह्मण, वीर्यवान, रसवान, उदार और प्रिय दर्शन है। वह दान में इस समय रंतिदेव के समान, उशीनर पुत्र शिवी के समान सत्यवादी है। वह धूमसेन ययाति के समान उदार, चंद्रमा के समान प्रिय दर्शन, सुंदरता में अश्वनी कुमार के समान है। वह धैर्यवान, क्षमावान, दयावान, तपस्वी, तेजस्वी राजकुमार है। तब अश्वपति राजा बोले कि हे देव ऋषि, आपने उस सत्यवान के सभी गुण बताए, उसके कोई अवगुण हो तो वो भी बताइए। तब नारद मुनि बोले कि हे राजन, उसके सब गुणों को दबा देने वाला एक ही दोष है कि वह अल्प आयु है। इसके अतिरिक्त उसमें और कोई दोष नहीं है। वह सत्यवान 1 साल के बाद मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। तब राजा अश्वपति अपनी पुत्री से बोले कि हे पुत्री, उस सत्यवान में सभी गुणों को दबा देने वाला एक दोष है कि वह अल्प आयु है। वह 1 वर्ष के बाद ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इसलिए हे पुत्री, तुम वापस मंत्रियों को साथ लेकर दूसरा वर ढूंढने के लिए जाओ। तब सावित्री बोली कि पिताजी, राजा पंडित एक बार ही बोलते हैं तथा कन्या भी एक बार ही वरण करती है। ये तीनों कार्य एक ही बार किए जाते हैं। चाहे सत्यवान अल्प आयु हो या दीर्घायु हो, सगुण हो अवगुण हो, मैंने उसे अपने पति रूप में स्वीकार कर लिया है। मैं दोबारा वरण नहीं करूंगी। अगर मेरा विवाह होगा तो सत्यवान के साथ ही होगा, अन्यथा मैं आजीवन कुंवारी रहूंगी। हे पिताजी, आपको मेरे इस मानस विचार को ध्यान में रखकर जो आपको उचित लगे, जो आपका कर्तव्य हो, वो ही करो। तब नारद मुनि राजा अश्वपति से बोले कि हे राजन, सत्यवान के संबंध में सावित्री का विचार स्थिर है। इसलिए हे राजन, इसने अपने मन में उस सत्यवान को पति रूप में वरण कर लिया है। इसलिए तुम्हें इसका विवाह उसी के साथ कर देना चाहिए। जिसकी बुद्धि निश्चित रूप से दूसरे पुरुष में नहीं जाती, उसको किसी भी प्रकार से धर्म व नीति से अलग नहीं किया जा सकता। इसलिए सावित्री के लिए सत्यवान श्रेष्ठ वर साबित होगा। तब राजा अश्वपति बोले कि हे देव ऋषि, आप मेरे गुरु हैं। गुरु के वचन कभी असत्य नहीं हो सकते। मैं आपके कथना अनुसार ही कार्य करूंगा। तब नारद मुनि ने सावित्री से कहा कि हे पुत्री, तुम देवी सावित्री के वरदान से उत्पन्न हुई हो, इसलिए अब तुम जो मैं कहता हूँ वह करो। तुम वट वृक्ष का पूजन करो और व्रत करो। मैं तुम्हें इस व्रत की संपूर्ण विधि बताता हूँ। तब नारद मुनि ने सावित्री को वट वृक्ष के पूजन की विधि बताई। वह अमावस्या का व्रत और पूरा विधान बताया। और उसके बाद देवऋषि राजा अश्वपति से बोले कि हे राजन, सावित्री व सत्यवान के विवाह में कोई बाधा उत्पन्न नहीं होगी, ऐसा मेरा आशीर्वाद है। उसके बाद देव ऋषि आशीर्वाद देकर स्वर्गलोक को चले गए। तब राजा अश्वपति ने अपनी कन्या का वैवाहिक कार्य संपन्न करवाया। आइए अब हम ज्येष्ठ मास में दीपदान, आकाश दीपदान और तुलसी की महिमा का महात्म्य सुनेंगे। साथ ही एक पौराणिक कथा भी सुनेंगे। सभी ऋषि मुनि स्कंद मुनि से पूछने लगे कि हे स्कंद मुनि जी, ज्येष्ठ मास में दीपदान, आकाश दीप व तुलसी के महात्म्य को सुनाइए, हमारी सुनने की बहुत इच्छा है। तब स्कंद मुनि सभी ऋषि मुनियों से बोले कि हे ऋषि मुनियों, तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। जो मनुष्य ज्येष्ठ मास में दीप दान करते हैं, उनके सभी पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। तब स्कंद मुनि ने ऋषि मुनियों से कहा कि हे ऋषि मुनियों, इस संबंध में मैं तुम्हें एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। एक बार की बात है, द्रविड़ देश में एक ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। उसकी पत्नी बड़ी ही दुष्टा और दुराचारी थी। ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को बहुत समझाया, लेकिन उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उसकी पत्नी घृणित कर्म में लगी रहती थी। लोक निंदा के भय से वह ब्राह्मण ज्यादा दिन जीवित नहीं रह पाया। पति के मर जाने के बाद भी वह ब्राह्मणी बुरे कर्म करती रही। तब एक दिन उसके पाप का घड़ा जब भर गया तो ईश्वर ने उसके पूरे शरीर में कोड़ कर दिया। वह अपने बुरे कर्मों का फल भोगने लगी। तब एक दिन एक तीर्थ यात्री उस ब्राह्मणी की कुटिया के आगे से गुजरा। उस ब्राह्मणी की कोड़ी हालत में बुरी दशा देखकर उस तीर्थ यात्री को ब्राह्मणी के ऊपर दया आ गई। उस तीर्थ यात्री ने ब्राह्मणी से पूछा कि हे देवी, तुम्हारी यह अवस्था किस कारण हुई? तब वह ब्राह्मणी रोने और गिड़गिड़ाने लगी और बोली कि हे ब्राह्मण देव, मैं अपने ही बुरे कर्मों का फल भोग रही हूँ।
मैंने पूरी उम्र बुरे कर्म किए तथा कभी अपने पति का सम्मान नहीं किया। मेरे पति को मैंने कभी गर्म भोजन बनाकर के नहीं खिलाया। मेरी वजह से ही मेरा पति मर गया। मैं उसी पाप दोष की सजा भोग रही हूँ। तब वह ब्राह्मणी उस तीर्थ यात्री से बोली कि हे ब्राह्मण देव, अब मैं ऐसा क्या करूं कि मेरे पापों का प्रायश्चित हो जाए और मुझे यह पीड़ा न भोगनी पड़े। हे ब्राह्मण देव, कोई ऐसा व्रत, उपवास, पूजा बताइए ताकि मेरी मृत्यु आसान हो जाए। तब उस ब्राह्मण ने कहा कि हे कल्याणी, ज्येष्ठ का महीना आने वाला है। तुम ज्येष्ठ मास में गंगा स्नान करो। रोज गंगा नदी में दीप दान करना। तेरी सारी पीड़ा, तेरे सारे पाप, तेरे सभी बुरे कर्म धुल जाएंगे। ऐसा कहकर वह तीर्थ यात्री वहां से चला गया। उसके बाद जब ज्येष्ठ का महीना आया तो वह कोढ़ी ब्राह्मणी गंगा तट पर जाकर छोटी सी कुटिया बना कर के रहने लगी और रोज सुबह तारों की छांव में उठती गंगा जी में स्नान करती। रोज गंगा नदी में शाम के समय दीपदान करती। पूरे ज्येष्ठ मास ने उसने नियम से गंगा स्नान किया और दीप दान किया। कुछ समय के बाद उसकी मृत्यु हो गई। यमराज के दूत उसे लेने के लिए आए। तभी विष्णु दूत देव विमान लेकर पहुंच गए। तब विष्णु दूतों ने यमदूतों से कहा कि हे यमदूतों, यह तो विष्णु भक्त है, इसे लेने के लिए हमें भगवान विष्णु ने भेजा है। तब यमदूत देवदूतों से बोले कि हे देवदूतों, इस ब्राह्मणी ने अपने जीवन काल में घोर अपराध किए हैं, कभी कोई अच्छा कर्म नहीं किया। तब देवदूतों ने यमदूतों से कहा कि हे यमदूतों, माना कि इसने अपने पूरे जीवन काल में कोई अच्छा कर्म नहीं किया, लेकिन मरने से 1 महीने पहले इसने ज्येष्ठ मास में गंगा स्नान किया और गंगा स्नान करने के बाद दीपदान किया, इसीलिए यह बैकुंठ की अधिकारी हो गई है। स्कंद मुनि से इस कथा को सुनकर सभी ऋषि मुनि गदगद हो गए और स्कंद मुनि को प्रणाम करने लगे। उसके बाद सभी ऋषि मुनि स्कंद मुनि से पूछने लगे कि हे स्कंद मुनि जी, अब आप हमें ज्येष्ठ मास में आकाश दीप के महात्म्य को सुनाइए। तब स्कंद मुनि बोले कि हे ऋषि मुनियों, अब आप ज्येष्ठ मास में आकाश दीप के महात्म्य को सुनिए। हे ऋषि मुनियों, जो मनुष्य ज्येष्ठ मास में स्नान, व्रत, दीपदान, तुलसी, केला, आंवला, पतवारी, माता के पूजन के साथ आकाश दीप दान करता है, वह सब लोकों का स्वामी होकर वैभव संपन्न होता है और इस लोक के सभी सुखों को भोग कर अंत में मोक्ष को पाता है। इसलिए ज्येष्ठ मास में स्नान, व्रत, पूजा पाठ के साथ पूरे नियम धर्म से विष्णु भगवान के मंदिर में कंगूरे पर 1 महीने तक दीप दान करना चाहिए तथा विष्णु भगवान के मंदिर में केसरिया झंडे टांगने चाहिए और दीप दान करते समय यह मंत्र बोलना चाहिए, दामोदराय विश्वाय विश्वरूप धराय च नमस्कृत्वा प्रदर्शयामि व्योम दीपम हरिप्रियम। जो मनुष्य पूरे ज्येष्ठ मास में ऐसा करता है उसे व्रत की समाप्ति पर उद्यापन जरूर करना चाहिए। उद्यापन में 5 ब्राह्मणों को सपत्नीक स्वादिष्ट भोजन कराकर अपनी सामर्थ्य अनुसार दान दक्षिणा देना चाहिए। जो मनुष्य मंदिर के रास्ते में उबड़ खाबड़ जगहों पर ज्येष्ठ मास में दीप दान करता है, उसकी 7 पीढ़ियों को नरक का दुख नहीं भोगना पड़ता। यह मार्ग में उन्हें दीपकों की रोशनी मिलती है। जो मनुष्य ज्येष्ठ मास में आकाश दीप दान करता है, उनके पितर अगर नरक में भी पड़े हों तो उसी क्षण उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है। जो मनुष्य ज्येष्ठ मास में देवालयों में, देव वृक्षों के नीचे, प्रसिद्ध सरोवर, पवित्र नदियों में, विष्णु भगवान, शंकर भगवान, हनुमान जी, पीपल आदि के नीचे दीप दान करता है, उनकी वंश की जड़ हमेशा हरी रहती है। उनके घर में माता लक्ष्मी का स्थायी वास रहता है। आकाश दीप की महिमा सुनने के बाद सभी ऋषि मुनि स्कंद मुनि से बोले कि हे स्कंद मुनि जी, अब आप हमें ज्येष्ठ मास में तुलसी के महात्म्य को सुनाइए, हम वह भी सुनना चाहते हैं। तब स्कंद मुनि बोले कि हे ऋषि मुनियों, एक बार ब्रह्मा जी ने मुझे ज्येष्ठ मास में तुलसी का महात्म्य सुनाया था। आज मैं तुम्हें वही महात्म्य सुनाता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। हे ऋषि मुनियों, जो ज्येष्ठ मास में तुलसी दल से भगवान श्री हरि की पूजा करते हैं, उनके सभी पाप उसी क्षण नष्ट हो जाते हैं।
और उनके पुण्य बढ़ जाते हैं। जो ज्येष्ठ मास में अपने घर, बाहर या मंदिर में तुलसी का पौधा लगाते हैं वे सहस्त्र युग तक ब्रह्म लोक में वास करते हैं। जो ज्येष्ठ मास में रोज तुलसी चरणामृत को पीते हैं तो उनकी जीवा कभी झूठ नहीं बोलती। जिनके घर में तुलसी का पौधा होता है उनका घर तीर्थ के समान होता है। उनके घर यमराज के दूत नहीं जाते। जो मनुष्य तुलसी दल को धारण करता है उनको पाप छूता तक नहीं। जो लोग तुलसी वन की छाया में पितरों का श्राद्ध करते हैं उनके पितरों को आत्म संतुष्टि मिलती है। जिस मनुष्य के मुख मस्तक पर तुलसी धारण रहती है उनके ऊपर यमराज की कभी कुदृष्टि नहीं पड़ती। ज्येष्ठ मास में सभी कथा कहानियों के साथ में भगवान महादेव की आरती जरूर बोलनी चाहिए, तभी ज्येष्ठ मास के महात्म्य को सुनने का फल प्राप्त होता है। आइए अब हम ज्येष्ठ मास में भगवान महादेव की आरती बोलते हैं। आप भी मेरे साथ इस आरती को बोलिए। ओम जय शिव ओंकारा, समिहर शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम हर 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 महादेव, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, शिव पंचानन राजे, हंसासन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। ओम हर 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 महादेव। दो भुज चार चतुर्भुज, 10 भुज के सोवे, शिव 10 भुज के सोवे, तीनों रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे। ओम हर 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 महादेव। अश्वमाला वनमाला मुंडमाला धारी, शिव मुंडमाला धारी, त्रिपुरारी रमुरारी कर कमला धारी। ओम हर 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 महादेव। श्वेतांबर पीतांबर बादांबर अंगे, शिव बादांबर अंगे, सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे। ओम हर 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 महादेव। करके मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता, शिव चक्र त्रिशूल धरता, सुख करता दुख हरता जग पालन करता। ओम हर 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 महादेव। 64 योगिनी गावत नृत्य करत भेरू, शिव नृत्य करत भेरू, बाजत ताल मृदंगा और बाजत डमरू। ओम हर 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 महादेव। लक्ष्मी वर सावित्री पार्वती संगे, शिव पार्वती संगे, अर्धांगी गायत्री सिर सोहे गंगे। ओम हर 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 महादेव। काशी में विश्वनाथ विराजे, नंदो ब्रह्मचारी, शिव नंदो ब्रह्मचारी, नितूट दर्शन पाऊं, नितूट भोग लगाऊं, महिमा तिहारी। ओम हर 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 महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका, शिव जानत अविवेका, प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका। ओम हर 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 महादेव। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई जन गावे, शिव जो कोई जन गावे, कहत शिवानंद स्वामी मन वांछित बल पाए। ओम हर 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 महादेव। ओम जय शिव ओंकारा, बोले हर शिव ओंकारा, बोले पार्वती का प्यारा, बोले ओढ़त मधुछाला, बोले बरसत जलधारा, बोले पीवत भंग प्याला, बोले पहनत मुंडमाला, बोले भोलेनाथ सदा शिव, काशी विश्वनाथ सदा शिव, पार्वती का प्यारा। ओम हर 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 महादेव। इस तरह आज हमने ज्येष्ठ मास के महात्म्य का 23वां अध्याय सुना। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानियों के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।